बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरत सूरह इखलास है जिसमें 4 आयतें हैं। हर आम व ख़ास इस सूरत को नमाज़ों में पढ़ता है। तमाम मुसलमानों को ये सूरत अज़बर है। आम तौर पर नमाज़ों में पढ़ी जाने वाली सूरत है। सबसे पहले इस सूरत की शान नुज़ूल और इसका पस मंज़र जान लेते हैं कि किस मौके से ये सूरत नाजिल हुई। रिवायतों में आता है कि मुशरिकीन मक्का ने और इस्लाम को न मानने वालों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि आप अपने रब का नसबनामा पेश कीजिए। यानी वो ये समझते थे कि जिस तरह हमारे माबूदाने बातिल का एक नसबनामा होता है, इस तरह अल्लाह ताला का भी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माबूद की परस्तिश की बात करते हैं, जिस एक खुदाए वहदहू ला शरीक लहू की तरफ बुलाते हैं, उस खुदा का भी कोई नसबनामा होगा। ये उनकी गलत फहमी थी। तो उन्होंने सवाल किया कि आप अपने रब का नसबनामा बयान कीजिए। ऐसा मालूम होता है कि जिन मुशरिकीन मक्का ने अपने बातिल माबूदों, अपने बुतों के लिए जो नसबनामा तैयार कर रखा था, वो माबूदाने बातिल या वो बुत और वो मूर्तियाँ वो किसी ज़माने में इंसान हुआ करते थे। वो सब के सब बुत किसी न किसी इंसानी शक्ल में इस दुनिया में पैदा हुए थे। उनका जन्म इंसानी शक्ल सूरत में हुआ था। हो सकता है कि वो बहुत बड़े पैगंबर हों, हो सकता है कि वो अल्लाह के बहुत बड़े वली हों, हो सकता है कि वो किसी ज़माने के नबी हों, जिनको बाद में चलकर इन लोगों ने शैतान के बहकावे में आकर पूजना शुरू कर दिया। उनकी मूर्ति बनाने लगे, उनके बुत बनाकर उनके सामने सजदा करने लगे। इसलिए कि नसबनामा ये सिर्फ इंसान का होता है, अल्लाह का कोई नसबनामा नहीं होता, माबूद का कोई नसबनामा नहीं होता। तो जिस तरह से वो अपने माबूदाने बातिल के लिए नसबनामा रखते थे मुशरिकीन मक्का, और अपने बुतों का नसबनामा बयान करते थे, वो ये समझ रहे थे कि अल्लाह ताला का भी इसी तरह कोई नसबनामा होगा, जबकि अल्लाह ताला माबूद हकीकी है। अल्लाह की ज़ात का तारुफ इस सूरत में पेश किया गया है। तो उनके इस सवाल पर कि अल्लाह का नसबनामा बयान करो, ये सूरत नाजिल हुई। पहले इस सूरत के कुछ फ़ज़ाइल जान लेते हैं। अहादीस में इस सूरत की बड़ी फजीलत आई। चुनांचे बुखारी शरीफ की रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं एक लश्कर भेजा। जब उस लश्कर से लोग वापस आए तो लोगों ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे हमारा अमीर बनाया था, जिसे लश्कर का सरदार बनाया था, वो हर नमाज हमें इस तरह पढ़ाता था कि पहले सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरत मिलाया करता था और फिर आखिर में सूरह इखलास वो ज़रूर पढ़ा करता था। यानी सूरह फातिहा भी पढ़ता था, उसके साथ कोई सूरत भी मिलाता था, और फिर रुकू करने से पहले सूरह इखलास की भी तिलावत करता था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने इस बात का तज़किरा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बुलाया और मालूम किया कि भाई तुम ऐसा क्यों किया करते थे। तो उसने कहा, हुजूर ये सूरत रहमान की सिफत है और मुझे इस सूरत से मोहब्बत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करता है। इसी तरह बुखारी शरीफ में ही किताबुस सलात में एक और हदीस है कि मस्जिद कुबा के एक इमाम साहब थे जो हर नमाज में सूरह फातिहा के बाद पहले सूरह इखलास पढ़ा करते थे, यानी कुल हुवल्लाहु अहद, और फिर दूसरी सूरत मिलाया करते थे। लोगों ने उनसे कहा कि या तो आप कोई दूसरी सूरत पढ़ लिया कीजिए, या सूरह इखलास ही पढ़कर आप रकात मुकम्मल कर लिया कीजिए। सूरह इखलास भी पढ़ते हैं और उसके साथ दूसरी सूरत भी मिलाते हैं। तो इमाम साहब ने कहा कि भाई मैं तो ऐसा ही करूँगा, तुम्हें मुझे इमाम रखना हो तो रखो, वरना मैं इमामत छोड़ देता हूँ। अब लोगों के लिए मसला पैदा हुआ, इसलिए कि सबसे ज़्यादा कुरान पाक जानने वाले वही सहाबी थे जो इमामत करा रहे थे। उनके अलावा किसी और को इमाम बनाया भी नहीं जा सकता था। लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए एक मौके से वहाँ, तो लोगों ने
इस बात का तज़किरा किया कि हमारे इमाम साहब हर नमाज में सूरह फातिहा के बाद पहले सूरह इखलास पढ़ते हैं, फिर कोई दूसरी सूरत पढ़ते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि भाई आप ऐसा क्यों करते हैं? तो इमाम साहब ने जवाब दिया कि मुझे इस सूरत से मोहब्बत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को भी तुझसे मोहब्बत है। इसी तरह एक हदीस में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से सफ़र से तशरीफ़ लाए, आपके साथ हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु थे। आपने एक शख्स को सूरह इखलास की तिलावत करते हुए सुना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर वाजिब हो गई। हज़रत अबू हुरैरा ने मालूम किया कि हुज़ूर क्या वाजिब हो गई? कि जन्नत वाजिब हो गई, यानी सूरह इखलास की तिलावत और सूरह इखलास पर ईमान ये जन्नत का सबब है। इसी तरह हदीस में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा कि क्या ही अच्छा हो कि तुम लोग रोज़ाना रात को 1/3 कुरान पढ़ लिया करो। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि हुजूर इतनी सकत, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत इसमें है कि 1/3 कुरान पढ़कर सोए? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह इखलास 1/3 कुरान के बराबर है। एक मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया कि मैं आज तुम्हें 1/3 कुरान सुनाऊंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपने सूरह इखलास सुनाई और आप तशरीफ़ ले गए। लोगों में बातें होने लगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 1/3 कुरान सुनाने का वादा किया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर बाद वापस तशरीफ़ लाए और आपने फरमाया कि ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर है, यानी सूरह इखलास। इसी तरह एक और सहाबी का वाक़या है कि वो रात में बार बार ये सूरत पढ़ रहे थे, सूरह इखलास की बार बार तिलावत कर रहे थे। तो एक दूसरे सहाबी ने सुबह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर इस बात का तज़किरा किया कि हुजूर वो बार बार यही सूरत पढ़ रहे थे। उनका ख्याल ये था कि इसमें कौन सा बड़ा सवाब है, यानी वो इस अमल को, सूरह इखलास के बार बार पढ़ने को हल्का समझ रहे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर है। तो ये और इस तरह की बहुत सी हदीसें सूरह इखलास की फजीलत में वारिद हुई है। सूरह इखलास का 1/3 कुरान के बराबर होना ये किस माना कर है? ये इस माना कर है कि एक शख्स जो सूरह इखलास की एक मरतबा तिलावत करता है तो वो 1/3 कुरान का सवाब पा लेता है। सवाब के एतबार से उसको 1/3 कुरान का सवाब मिलता है, 1/3 कुरान पढ़ने का। अगर किसी ने 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत कर ली तो उसे पूरे कुरान को पढ़ने का सवाब मिलेगा। तो सवाब के एतबार से ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर है। 1/3 कुरान के बराबर ये सूरत सवाब के एतबार से है। ऐसा नहीं है कि ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर काफ़ी हो जाएगी, तिलावत के एतबार से नहीं है, बल्कि सवाब के लिहाज से है। अगर किसी ने कसम खाई या नज़र मानी कि मैं 1/3 कुरान पढ़ूंगा, तो उसके लिए इस एक सूरत का पढ़ लेना काफ़ी नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि वो 1/3 कुरान 10 पारे मुकम्मल पढ़े, 10 पारों की तिलावत करे। तो सवाब के एतबार से इस सूरत का पढ़ना 1/3 कुरान के बराबर है, तिलावत के एतबार से नहीं। तो इसको समझने की ज़रूरत है। और मानवी एतबार से भी मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर की है कि ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर है। इसलिए कि कुरान पाक में मोटे तौर पर 3 मज़ामीन बयान किए गए हैं। एक तो पहली कौमों के वाक़यात हैं, अम्बिया और रसूल के और उनकी कौमों के वाक़यात हैं, जिनका तज़किरा कुरान पाक में इसलिए किया गया है ताकि लोग पढ़कर इबरत हासिल करें। दूसरे नंबर पर जो मज़मून है कुरान पाक का, वो अहकाम व मसाइल का मज़मून है, यानी नमाज का हुक्म है, रोज़े का हुक्म है, हज का हुक्म है, ज़कात का हुक्म है, विरासत के अहकाम हैं, क़िसास के अहकाम हैं, शराब की बुराई है, ज़िना की बुराई है और इस तरह के गुनाहों की हुदूद हैं। तो दूसरे नंबर का मज़मून अहकामात से ताल्लुक़ रखता है। और तीसरा मज़मून जो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया है वो तौहीद का मज़मून है, वो वहदानियत का मज़मून है, वो लोगों को शिर्क से बाज रहने की बात है, वो इस्लाम की तरफ, एक खुदा की तरफ, एक अल्लाह की तरफ, एक माबूद की तरफ दावत है। तौहीद का मज़मून, वहदानियत का मज़मून, एक अल्लाह, एक खुदाए वहदहू ला शरीक लहू की तरफ बुलाया जा रहा है। तो आप इस सूरत को देख लीजिए, सूरह इखलास को, कि इसका जो मज़मून है वो मुकम्मल तौहीद का मज़मून है, वहदानियत का मज़मून है।
इसमें अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को बिल्कुल खालिस करके बताया गया है, बयान किया गया है। अल्लाह की तौहीद को बिल्कुल खालिस तौर पर इसमें जिक्र किया गया है। और इखलास कहते हैं किसी चीज़ को बिल्कुल ओरिजिनल तौर पर पेश करना, जिसमें मिलावट बिल्कुल ना हो, वो इखलास है। जिसमें एक ज़र्रा बराबर नकलीपन ना हो, मुकम्मल सरमाया असली हो, खालिस हो, उसे कहते हैं इखलास। सूरतुल इखलास, इसमें खालिस तौहीद का बयान है, यानी तौहीद की जो असली हैअत है वो बयान की गई है। तो आइए अब इस सूरत को समझ लेते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दीजिए कि वो अल्लाह सिर्फ एक है। एक है वाहिद और एक है अहद। वाहिद और अहद में फ़र्क यह है, अहद का माना है सिर्फ एक, तने तन्हा, जो यकता हो, लासानी हो, उसको कहते हैं अहद। और वाहिद के माना एक। अल्लाह वाहिद भी है, अहद भी है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की सिफत अहदियत को बयान किया गया है, यानी अल्लाह तबारक व तआला एक तो है। कैसा एक है कि उसका कोई सानी नहीं है, वो यकता है, वो बेमिसाल है, वो बेनज़ीर है, उस जैसा कोई है ही नहीं। पहले ही जुमले में कह दिया, कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी आप कह दीजिए कि वो अल्लाह सिर्फ एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। समद के माना बेनियाज, जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, जो किसी चीज़ का मोहताज ना हो। अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है समद, अल्लाह बेनियाज है, उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, न किसी चीज़ की ज़रूरत है, न उसे बीवी की ज़रूरत है, न औलाद की ज़रूरत है, न वालिदैन की ज़रूरत है, न वो खाने का मोहताज है, न पीने का मोहताज है। वो तो ख़ुद तमाम लोगों की, तमाम इंसानों की, तमाम मखलूक़ात की, सारी कायनात की ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। सब उसके मोहताज हैं। वो किसी का मोहताज कैसे हो सकता है? उसे किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की भी परवाह नहीं। अगर सारी दुनिया मिलकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने लग जाए, सारी दुनिया मिलकर, सारी मखलूक़ात मिलकर कुछ और ना करे, सिर्फ अल्लाह की इबादत में ही लग जाए, उसके सामने सजदे में पड़ जाए, तो अल्लाह की शान में, अल्लाह की अज़मत में, अल्लाह की किबरियाई में, उसकी बड़ाई में ज़र्रा बराबर इजाफा नहीं होगा। और अगर सारी कायनात अल्लाह से रूगर्दानी करने लग जाए, अल्लाह को फरामोश कर दे, अपने खालिक और माबूद को भूल जाए, तब भी अल्लाह की शान में और अल्लाह की अज़मत व किबरियाई में ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो वो बेनियाज है, उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, न उसने किसी को जन्म दिया और ना ही वो जना गया। लम यलिद, न उसकी औलाद है, वलम यूलद, न वो किसी की औलाद है। यानी अल्लाह ताला न किसी का बाप है, न किसी का बेटा है। ये रद्द है असल में मसीही ख्याल का, ये रद्द है ईसाई अकीदे का, ये रद्द है नसरानी बदअकीदगी का। नसरानियों ने, ईसाइयों ने, मसीहियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में इतना गुलू किया और अपनी किताब में, इंजील में तरमीम व तहरीफ करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जो अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल थे, उनको अल्लाह का बेटा बना दिया। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस अक़ीदे का वाज़ेह तौर पर रद्द फरमाया कि अगर अल्लाह को भी बेटे की ज़रूरत पड़ने लगी तो फिर वो अल्लाह कैसे हुआ, वो माबूद कैसे हुआ, वो खालिक़े कायनात कैसे हुआ, वो सारी कायनात का पालनहार कैसे हुआ, वो बेनियाज कैसे हुआ। तो अल्लाह की शान बेनियाजी के लिए ज़रूरी है कि वो तने तन्हा उसको तस्लीम किया जाए। ये तस्लीम किया जाए कि उसे न बेटे की ज़रूरत है, न वालिदैन की ज़रूरत है। जिसके वालिदैन हो वो कैसे रब हो सकता है, जिसकी औलाद हो वो कैसे रब हो सकता है।
तो इस बदअकीदगी का इस आयत में रद्द है। जो लोग तस्लीस के कायल हैं, यानी 3 खुदाओं को मानते हैं, उन लोगों का सख्ती से इस आयत में रद्द किया गया है। और यह अल्लाह तबारक व तआला का हकीकी तारुफ है। अल्लाह की ज़ात वहदहू ला शरीक लहू है। अल्लाह की ज़ात तने तन्हा है। अल्लाह की ज़ात बेनियाज है। जिसे बीवी की ज़रूरत पड़ती हो, औलाद की ज़रूरत पड़ती हो, वो तो मजबूर है। और मजबूर होना ये खुदा की शान नहीं है। खुदा की शान तो निराली है। खुदा कहते ही उसे हैं जो किसी का मोहताज ना हो, जो बिल्कुल बेनियाज हो। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ऐसी ज़ात है, न औलाद की ज़रूरत उसे, न वालिदैन की ज़रूरत, न बीवी की ज़रूरत, न रिश्तेदारों की ज़रूरत। ये इन लोगों की बदअकीदगी है जो लोग तस्लीस के कायल हैं, या जो अल्लाह का बेटा बनाए हुए हैं, नबी को अल्लाह का बेटा बना दिया। तो उन तमाम लोगों का इस आयत में रद्द किया गया है। और ये बात अक्ल के भी खिलाफ है कि जो अल्लाह हो, जो माबूद हो, जो सारी कायनात का मालिक हो, जो सबको बनाने वाला हो, सबको पैदा करने वाला हो, उसे कैसे बेटे की ज़रूरत हो सकती है। ये अक्ल के भी खिलाफ है ये बात, अल्लाह का बेटा मानना। तो लम यलिद वलम यूलद, न उसने किसी को जन्म दिया, न वो जना गया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसके बराबर नहीं, कोई उसका हमसर नहीं, कोई उसका साझी और शरीकदार नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई भी उसका हमसर नहीं है। अल्लाह का इससे बेहतर और इससे वाज़ेह और इससे ज़्यादा साफ सुथरे अंदाज में तारुफ क्या हो सकता है कि अल्लाह का कोई हमसर है ही नहीं, अल्लाह के मिस्ल कोई है ही नहीं, अल्लाह की नज़ीर कोई पेश कर ही नहीं सकता, कोई उसके बराबर नहीं है, कोई उसका साजी और शरीकदार नहीं है। वो सारी कायनात को चलाने में, सारी दुनिया को बनाने में, सारी कायनात को पैदा करने में, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को पैदा करने में, ज़र्रे से लेकर खुर्शीद तक को बनाने में, और एक चींटी से हाथी तक के बनाने में, तमाम मखलूक़ात के बनाने में तने तन्हा है। उसकी कुदरत, उसकी ताकत, उसकी बादशाहत, उसकी सल्तनत सबसे निराली है। वो सबका रब है, वो सबसे बड़ा है, वो सबसे पावरफुल है, वो सबसे ज़्यादा ताकत वाला है। वो रब है, वो माबूद है, वो खालिक है, वो मालिक है। उसने सबको पैदा किया। सारी दुनिया में अब तक जितने इंसान आ रहे हैं, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का नतीजा है। अल्लाह जिसे चाहता है औलाद देता है, जिसे चाहता है औलाद से महरूम रखता है। ये अल्लाह की कुदरत है। दुनिया में बेशुमार जानदार मखलूक़ात हैं। इन तमाम मखलूक़ात की तख्लीक़ करने वाली ज़ात, इन तमाम मखलूक़ात को बनाने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। तो अल्लाह बिल्कुल बेनज़ीर है, बेमिसल है। लैसा कमिस्लिही शैउन, कोई चीज़ उसके मिसल नहीं। उस ज़ात का तसव्वुर महाल है। उसकी ज़ात लामहदूद है, उसकी कोई हद और इंतहा नहीं है, उसकी ताकत की कोई हद और इंतहा नहीं है, उसकी बसीरत और बसारत की कोई हद और इंतहा नहीं है, उसके सुनने की कोई हद और इंतहा नहीं है, उसके देखने की कोई हद और इंतहा नहीं है, उसकी ताकत और कुदरत की कोई इंतहा नहीं है। वो अल्लाह की ज़ात है। तो उस अल्लाह की ज़ात को पहचान कर उसकी इबादत करने की ज़रूरत है, उसके सामने सर्वसुजूद होने की ज़रूरत है, उसके सामने अपने आप को नतमस्तक करने की ज़रूरत है, और ये तस्लीम करने की ज़रूरत है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के ग़ुलाम हैं। अल्लाह ताला ने ही हमें पैदा किया है, और हमारे लिए लाजिम है, ज़रूरी है कि हम उस एक ज़ात वहदहू ला शरीक लहू को तस्लीम करें, उसकी माबूदियत को तस्लीम करें, उसकी वहदानियत को तस्लीम करें, तौहीद पर ईमान लाएं, उसके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई एक एक बात को सच मानकर उस पर ईमान लाएं। तभी जाकर हम अल्लाह के फर्मा बरदार बंदे कहलाएंगे। तभी जाकर अल्लाह तबारक व तआला हमें इनाम व इकराम से नवाजेगा। हमारे लिए जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है, हमें वो जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।